नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 3 बजे तक का आंकड़ा देखा जाए तो 60% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है, क्योंकि इस सब माहौल को देखते हुए एक तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी लाइव आके गदगद दिख रहे हैं और कह भी रहे हैं कि गदगद है। हाँ जी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी गदगद हैं, सारे नेता। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी गदगद है। प्रशांत किशोर तो इतने गदगद हैं कि वो बधाई दे रहे हैं युवाओं को कि आपने एकदम सही दिशा में वोट किया है और जन स्वराज के लिए वोट किया है, इसलिए आपका धन्यवाद। तो हर कोई गदगद है, हर कोई गदगद। अब ये जो गदगद है, इसके पीछे का खेल क्या है? इसके पीछे का खेल यह है कि यह जो 60% जो वोटिंग दिख रही है ना, 3 बजे तक 60.40% वोटिंग हुई है। यह जानते हैं वोटिंग इस बार कितने ऊपर जाएगी? 70 से 75% वोटिंग होगी इस बार बिहार में। क्यों? क्योंकि 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो अभी समझ लीजिए कि वोटिंग होगी, समय तो 6 बजे है, लेकिन बड़ी संख्या में वोटर्स कतार में लगे रहते हैं। जी बिल्कुल, शाम में आकर लग जाते हैं 5 बजे 5:30 बजे। अगर कोई वोटर 5:55 में भी आकर कतार में लग जाता है तो उसको चुनाव आयोग का नियम है, उसको वोट देने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा। ये नहीं कोई कह सकता है कि तुम सुबह से कहा था, जब 5:55 हुआ है तब तुम आया है। बिल्कुल। अगर वो 6 बजे से पहले जो कतार है उसमें आकर वो खड़ा हो जाता है तो भले ही मान लीजिए कि कोई कहीं मतदान खत्म होने का है, सुबह से कोई नहीं आया है, 100-200 लोगों ने वोट किया है और अंतिम 5:45 हुआ तो अचानक से 400 लोग आके कतार में लग जाए, उन सबको वोट दिलाना पड़ेगा वहां जो मतदान कर रहे हैं। भले ही 9 बजे तक वोटिंग हो रात तक, 11 बजे तक वोटिंग हो रात तक, लेकिन जितने लोग 6 बजे से पहले कतार में लग गए हैं सबको वोट करने देना है, यही नियम है। अच्छा। तो 3 बजे तक 60% से ज्यादा 60.5%, 60.40% वोटिंग का मतलब है कि यह जो आंकड़ा है टोटल दूसरे चरण का वो 70-75 के आसपास कहीं जाएगा। 70 से ऊपर 75 से कम, मतलब 70 से 75 के बीच। और 70 से 75% वोटिंग आप समझ सकते हैं कि क्या कितना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ मतदान है। अब तेजस्वी यादव अभी थोड़ी देर पहले लाइव आए थे। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के युवराज हैं, महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मन गदगद है, इतनी जो वोटिंग हुई। प्रशांत किशोर अपना वोट डालने गए करगहर के कुनार गांव, जो उनका गांव है, वोट डाला और कहा कि यह जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है यह बिहार में बदलाव के लिए और जन स्वराज को शक्ति देने के लिए हो रही है, ताकि हम जो लोग बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाकर अपमान सहते हैं, लाठी खाते हैं, गाली खाते हैं, उनको फिर वो दिन न देखना पड़े, उनको बिहार में ही रोजगार मिल जाए, यही नौकरी का अवसर मिले, यही वे पैसा कमा सके, इसलिए वोट हुआ। तो वो भी गदगद है। नीतीश कुमार तो इतने गदगद हैं कि नीतीश कुमार आज अपने घर से निकले और ललन सिंह के घर गए, फिर विजय चौधरी के घर गए, फिर जेडीयू का जो वॉर रूम है उसमें गए, वहां अपने पुराने साथियों से मुलाकात की, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात की और दूसरे पार्टी के नेता जो वॉर रूम में तैनात थे उनसे मुलाकात की। पूरा जायजा लिया कि सीट पर क्या स्थिति है, क्या चल रहा है। कुछ खास सीटों के बारे में पूछा कि उस सीट, नीतीश कुमार ने कि उस सीट पर क्या स्थिति है, उस सीट पर क्या स्थिति है। और तो नीतीश कुमार भी गदगद है, देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी भी गदगद है। सम्राट चौधरी ने पहले चरण की 121 में से 121 में से 100 सीटें जीतने का वादा कर दिया कि हम कहा कि हम 121 सीट, पहले चरण की 121 सीटों में से 100 सीटों पर जीत रहे हैं। अभी जीतन राम मांझी का बयान आया है, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो हैं जी। उन्होंने कहा कि पहले चरण की 121 में से 80 सीटें जीत रहे हैं और दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड जीत रहे हैं और एकदम पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। अच्छा। चिराग पासवान का के भी हौसले बुलंद है। तो अगर सब कोई जीत ही रहा है
तो हार कौन रहा? बिल्कुल। जनता तो ऐसा तो है नहीं कि कोई वोटर गया तो दोनों दो बटन दबा के चला आया है कि नीतीश कुमार को भी वोट दे दिया है, प्रशांत किशोर को भी वोट दे दिया है, तेजस्वी यादव को भी वोट दे दिया है जी। बात यह है कि ये जो 9 बजे तक जो वोटिंग होगी, 8 बजे तक जो वोटिंग होगी, 8-8, 9-9 बजे तक वोटिंग चलते रहती है जी। वो जो मतदाता है ना, उस तक जब ये खबर पहुंचती है कि फला पार्टी जीत रही है तो उसी को वोट देता है। अच्छा, इसलिए सब गदगद है, क्योंकि सबको लग रहा है कि अगर थोड़ा भी गदगद होने में कमी दिखी तो ये जो 6 से 8 वाली जो वोटिंग है, जो लाइनें लगी रहती हैं, वोटिंग चलते रहती है, वो वोटिंग जो 6 से 8 वाली वोटिंग है वो गड़बड़ा जाएगी जी। और हो सकता है किसी पिछली बार 2020 में देखिए 100-100, 200-200, 300-300, 1,000, 2,000 वोटों से हार जीत हुई थी ना कितनी सारी सीटों पर। बिल्कुल हुई थी। तो इस बार भी हो सकता है ऐसा, उम्मीद है कि 200-200, 500-500, 1,000 से हो। तो ये जो 2 घंटे वाली वोटिंग है ये गड़बड़ाई तो क्या होगा। इसीलिए ये दावे इतनी तेजी से आकर कैमरे के सामने लाइव आकर कहे जा रहा है, और ये जो लाइव आकर कहा जा रहा है इसके गहरे मायने हैं, और यही मायने हैं कि अब तक जिन्होंने वोट दे दिया वो तो दे दिया, अब जो वोट देने वाले हैं वो हम ही को दें। अच्छा। क्योंकि जनता की एक आदत होती है कि जो हार रहा होता है उसे कोई वोट देना नहीं चाहता है। बिल्कुल। जो जीत रहा होता है उसे वोट देना चाहता है। तो जनता को अगर लगे कि ये तो बड़ा गदगद दिखाई दे रहा है, लगता है यही जीत रहे, इन्हीं को दे देते हैं। अगर गदगद होने में कोई कमी दिखाया मतलब वो पिछड़ गया। इसीलिए हर नेता को पता है, सबको हकीकत जन्नत की पता है जी, लेकिन दिल को बहलाने का ये अच्छा है। सबको पता है कि वोटिंग पैटर्न क्या है जी। मेरे खिलाफ वोटिंग हो रही है या मेरे पक्ष में वोटिंग हो रही है, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल नहीं है, ये वोटिंग बढ़ाने का ख्याल है कि ऐसा हम करेंगे तो हमारी वोटिंग बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान कितना हल्ला मचाया गया था जी। बिल्कुल। कि इतने लोगों का वोट कट गया, ये हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। ये देखा आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद कितनी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा क्यों हुआ है प्रियंका? इसकी बड़ी वजह यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान सबको अपने वोट की कीमत पता चली जी। जिसको जो अपना नाम निश्चिंत रहता था कि ठीक है वोटर लिस्ट में नाम है ना, तो क्या देंगे, सबको लगा कि अच्छा नाम कट भी सकता है। तो SIR में सबने लड़कर अपना वोट बचाया है, फॉर्म भरकर अपना वोट बचाया है, 2-2, 3-3 दिन चक्कर काट के अपना वोट बचाया है, छुट्टी लेकर, अपने काम से छुट्टी लेकर फॉर्म भरकर जमा करके फोटो खिंचवाकर, फोटो में अगर कमी है तो सारी चीजें करवाई है। तो इतना लड़कर वोट का अधिकार पाया है इस बार जी। बिल्कुल। तो इतना लड़कर वोट का अधिकार पाया है इस बार, तो कैसे गवा देते? इसीलिए मतदाता इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने निकले हैं और वोट डालने गए हैं। अब देखिए ये जो इतनी बड़ी संख्या में 70 से कम तो नहीं होगा इस बार, बिल्कुल तो 70 से 75 के बीच। तो अगर 70 से 75% का रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है तो इस बार इतिहास भी बन सकता है। अब इतिहास किसका बनेगा यह जनता ने मन बना लिया है, 14 तारीख को पता चल जाएगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है बिहार में। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।